लल्ला। अम्मा, वो लखनऊ वाले ताऊ जी याद है जिनके घर छापा पड़ा था साथ? क्या आपको याद है वो घड़ी जब अजय देवगन सूट बूट में रेड मारने निकले थे? वो दरवाजा खटखटाना और फिर वो खामोशी, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। भाई, पूरे थिएटर में सन्नाटा छा गया था और अब रेड 2 लेकर आया है उस सन्नाटे से भी गहरी गूंज। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रेड पहले जैसी है या इस बार खुद सिस्टम हिल जाएगा? इस बार की कहानी एकदम आग है। IRS ऑफिसर अमय पटनायक फिर से अजय देवगन अब सिर्फ नोटों के पीछे नहीं, सिस्टम के अंदर छिपे दानवों के पीछे है। कहानी शुरू होती है एक नए घोटाले से, जहां सिर्फ करप्शन नहीं, इंसानियत भी बिक रही है। राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस का तिगड़ा ऐसा जाल बुनता है कि इस बार अमय को न सिर्फ रेड डालनी है बल्कि खुद को भी बचाना है, क्योंकि इस बार दुश्मन सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा सिस्टम है। रेड 1 के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने इस बार स्क्रिप्ट में और ज्यादा करंट भर दिया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड स्कोर तक सब कुछ तेज, टाइट और टनाटन है। हर सीन में एक बेचैनी है, एक सवाल, अब आगे क्या होगा? जहां रेड 1 में कहानी एक घर के अंदर घूमती थी, रेड 2 में दायरा राज्य की राजनीति और बिजनेस लॉबी तक पहुंच गया है। डायरेक्टर ने बहुत होशियारी से दिखाया है कि कैसे पावर, मनी और डर का ताना बाना बना जाता है। अब बात करते हैं हमारे खामोश तूफान अजय देवगन की। भाई, क्या कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस है। इस बार वो सिर्फ नियमों के नहीं, दिल के भी अफसर बन गए हैं। डायलॉग डिलीवरी एकदम धारदार और आंखों से जो गुस्सा निकालते हैं वो कैमरा के पार आके सीधा दिल में लगता है। और अब अगर विलेन की बात ना करें तो रेड अधूरी रहेगी। इस बार हमारे सामने है शरद शुक्ला। नाम बदल के आप कोई भी पावरफुल नेता सोच लो। निभाया है इस रोल को जिम्मी शेरगिल ने। और भाई साहब, बंदा चुप रहता है लेकिन कांपती है कुर्सी। उनका हर डायलॉग ठोस है और लास्ट के 30 मिनट में वो और अजय देवगन आमने सामने, वो सीन एकदम पैसा वसूल है। अमय की टीम में इस बार कुछ नए चेहरे हैं, एकदम तगड़े एक्टर्स जो छोटे छोटे रोल में भी अपनी छाप छोड़ते हैं। इलियाना डिक्रूज फिर से अमय की पत्नी के रोल में हैं, लेकिन इस बार उनका किरदार सिर्फ रोने धोने तक सीमित नहीं है। उनका एक इमोशनल मोनोलॉग है जो दिल छू जाता है। डायलॉग सिर्फ काला धन नहीं, अब इरादा पूरा सिस्टम साफ करने का है। हाई डायलॉग राइटर को सैल्यूट करो। एक से एक ढांसू लाइनें, सुनो कुछ झलकियां। कानून का डर नहीं रहा, अब जरूरत है कानून का इस्तेमाल करने वाले का डर बनाने की। इस बार टैक्स नहीं, भरोसा वसूल करने निकला हूं। रेड मारने से पहले डराओ मत, भरोसा तोड़ो, ज्यादा असर होता है। इन लाइनों पर सीटियां बजती हैं, थिएटर में तालियां पड़ती हैं। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर, रफ्तार में आग म्यूजिक फिल्म में ज्यादा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए था। 1-2 गाने हैं, वो भी सिचुएशनल, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर। भाईजान, जब रेड डालने की तैयारी होती है या अमय और शरद आमने सामने होते हैं, वो म्यूजिक दिल की धड़कन बढ़ा देता है। कमजोरियां, थोड़ी लंबाई और प्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स। अगर कुछ कमी निकालनी हो तो फिल्म थोड़ी लंबी लगती है, खासकर बीच का एक सेक्शन थोड़ा खींचता है। और क्लाइमैक्स हालांकि स्ट्रॉन्ग है लेकिन थोड़ी प्रेडिक्टेबल लाइन पर चला जाता है। आपको अंदाजा हो जाता है कि एंड में क्या होगा। रेड 2 सिर्फ एक रेड नहीं है, ये एक बयान है उन सबके लिए जो सोचते हैं कि सच्चाई हार जाती है। अजय देवगन ने फिर से साबित किया है कि दमदार स्क्रिप्ट, सही इमोशन और धाकड़ डायलॉग से हीरोइज्म को फिर से जिंदा किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा जो आपको सोचने पर मजबूर करे, दिल को झकझोर दे और स्क्रीन पर देसी थ्रिल की फीलिंग दे, तो रेड 2 मिस मत करो।